स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पहला आपका न्यूमेरिकल है द रेडिएटर ऑफ मोटर कार होल्ड 10 लीटर ऑफ वाटर। वाटर की कैपेसिटी दी हुई कि कितना वाटर होल्ड कर सकता है, 10 लीटर वाटर होल्ड कर सकता है। इफ द व्हीकल इज टू बी यूज्ड इन गुलमर्ग वेयर द लोएस्ट टेम्परेचर इज -10 डिग्री सेल्सियस in 263 Kelvin on a particular day, then how much ethylene glycol, जिसका मॉलिक्यूलर मास होता है 62, is to be added to the water filled in the radiator। ठीक है, केफ की वैल्यू आपको यहाँ गिवन है। तो हम पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देख लें, क्योंकि वाटर की बात की जा रही है। तो आपके पास डेल टी एफ निकाल लें। डेल टी एफ इक्वल्स टू कितना होता है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी नॉट एफ यानी प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन 273 केल्विन। और आपको यहाँ सॉल्यूशन में वाटर का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ गुलमर्ग इज 263। दैट मीन्स ये आपका सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो कितना आया, 263। तो आपके पास डिफरेंस कितना का आ गया, 10 केल्विन का, यानी डिफरेंस आया 10 केल्विन का। अब आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ एम। आपको क्या निकालना है, मोलरिटी, मोलर मास निकालना है। तो आप क्या कर देंगे, इसमें मोलरिटी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डेल टी एफ अपॉन के एफ। डेल टी एफ कितना निकला आपका 10, के एफ आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 1.86। इसे आप सॉल्व करिए, आपके पास आंसर निकल के आएगा 5.376 मोल पर केजी। आपके पास जो ही निकल के आया 5.376 मोल पर केजी, यानी क्या मतलब है, 1 केजी वाटर में 5.376 मोल ग्लाइकोल प्रेजेंट होगा। 1 केजी वाटर में 5.376 मोल ग्लाइकोल प्रेजेंट होगा। पर आपके पास वाटर कितना दिया हुआ है, 10 लीटर। दैट मीन्स अभी आप 10 केजी की बात कर लें, तो यदि 1 केजी में इतना है तो 10 केजी में कितना होगा, 1 केजी वाटर में ग्लाइकोल कितना है 5.376, तो 10 केजी में कितना होगा, 5.376 इंटू 10, दैट मीन्स 53.76 मोल, यानी 10 केजी आप 10 लीटर मान लें। 10 लीटर वाटर में 53.76 मोल इथिलीन ग्लाइकोल प्रेजेंट होगा। बट आपको मोल्स में नहीं बताना है, आपको किस में बताना है, मास में बताना है। आपसे पूछा है हाउ मच इथिलीन ग्लाइकोल इज टू बी एडेड, दैट मीन्स आपको मोल नहीं मास में बताना है कि कितना इथिलीन ग्लाइकोल 10 लीटर वाटर में प्रेजेंट होगा। तो इस मोल को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि मास इक्वल्स टू कितना होता है, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो मोल कितना है 53.76, और मॉलिक्यूलर मास आपको इथिलीन ग्लाइकोल का क्वेश्चन में दिया हुआ है 62। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 3333.12 ग्राम। आप चाहें तो इसको केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना इथिलीन ग्लाइकोल आपके पास 10 लीटर वाटर में आपको मिक्स करना पड़ेगा, जब गुलमर्ग जैसी जगह पर यदि आप कार को ले जा रहे हैं। क्लियर है? एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, यानी WB कितना हो गया आपके पास 1 ग्राम, डिसॉल्व इन 50 ग्राम बेंजीन, WA हो गया आपके पास 50 ग्राम। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, यानी ये हो गया आपके पास डेल टी एफ 0.40 ग्राम, एंड फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर बेंजीन, दैट मीन्स
के एफ हो गया 5.12। फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है विद द हेल्प ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एम बी इक्वल्स टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, क्योंकि जो आपका डब्ल्यू ए है वो ग्राम में दिया है तो 1000 बाय डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू। सारी वैल्यूज पुट करिए, सारी वैल्यूज आपके पास हैं, सारी वैल्यूज पुट करिए, सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर निकल के आएगा 256 ग्राम पर मोल। ठीक है, यदि यहाँ आपसे सिर्फ मॉलिकुलर मास बोला जाता तो आप 256 ग्राम बोल देते। यहाँ आपसे क्या बोला, मोलर मास, यानी मोलर मास भी यही होगा, बस यूनिट कितनी होगी, ग्राम पर मोल। मोलर मास यानी 1 मोल में कितना मास प्रेजेंट है उसे बताया जा रहा है, तो आप यूनिट लिख देंगे ग्राम पर मोल। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज was prepared by dissolving 0.520 ग्राम ग्लूकोज। डब्ल्यू भी कितना हो गया, 0.520 ग्राम ग्लूकोज इन 80.2 ग्राम ऑफ वाटर। डब्ल्यू हो गया 80.2 ग्राम वाटर। के फॉर वाटर, के एफ 1.86। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है। दैट मीन्स आपको क्या चाहिए, के एफ आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया आपको कि क्या फाइंड करना है। आपने जो जो गिवन था उसको नोट डाउन किया, जो फाइंड आउट करना है उसको लिखा। तो अब आपको टी एफ फाइंड करना है। यानी टी एफ कैसे फाइंड होगा, जब आपके पास पहले डेल टी एफ होगा, क्योंकि सॉल्वेंट तो आपके पास वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपको मालूम है 273 केल्विन होता है। लेकिन यदि आपको डेल टी एफ भी मालूम चल जाए तो आप टी एफ को फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम डेल टी एफ निकाल लें। डेल टी एफ इक्वल्स टू कितना आएगा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। वैल्यूज पुट कर दीजिए, के एफ कितना है 1.86, डब्ल्यू बी 0.520, 1000 एम बी। यहाँ क्या था आपके पास, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का मॉलिकुलर मास आपको अभी तक याद हो गया होगा कितना होता है, 180। तो ये हो गया एम बी आपका 180 और डब्ल्यू ए कितना दिया है 80.2। इस सबको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 0.067। ये क्या आया, डेल टी एफ केल्विन में होगा। आपको निकालना है टी एफ। तो टी एफ निकालने के लिए हमारे पास क्या आता है, फॉर्मूला क्या आता है, डेल टी एफ इक्वल्स टू कितना होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। दैट मीन्स सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है आपका तो सॉल्वेंट का ज़्यादा है। तो डेल टी नॉट एफ माइनस टी एफ होता है। आपको टी एफ फाइंड करना है तो इसको इधर ले आइए। टी एफ इक्वल्स टू हो जाएगा टी नॉट एफ माइनस डेल टी एफ। टी नॉट एफ कितना होता है 273, क्योंकि वाटर का है। और आपके पास टी एफ कितना आया 0.067। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास हो जाएगा 272.933 केल्विन। ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा आपके जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है उस ग्लूकोज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ठीक है, आपको फॉर्मूले स्पेशली याद रखने हैं। यदि आप फॉर्मूले लर्न रखेंगे तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।